नमस्कार। आजकल की भागदौड़ लगता है सिर्फ बाहर ही नहीं है ना? हाँ मतलब मन के अंदर भी एक अजीब सी खींचतान चलती रहती है। हाँ बिल्कुल। विचारों की, चिंताओं की और ध्यान खींचने वाली इतनी सारी चीजें आजकल, एक शोर सा। सही कहा, एक शोर। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हम धम्पत की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। धम्पत जिसे बुद्ध की शिक्षाओं का एक बहुत ही अहम संग्रह माना जाता है, उसके एक खास अध्याय चित्तवग्ग पर आज हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। हाँ, चित्तवग्ग यानी मन पर आधारित अध्याय। बिल्कुल। यह अध्याय पूरी तरह से हमारे मन यानी चित्त, उसकी थोड़ी चंचल सी प्रकृति और उसे साधने के तरीकों पर ही फोकस करता है। जी। और हमारा मकसद आज यही है कि हम ये समझें कि भाई मन को जानना, उसे साधना, उसे ट्रेन करना आज के दौर में इतना जरूरी क्यों हो गया है। हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। क्यों ये कहा जाता है कि यही मन हमारा सबसे अच्छा साथी भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। मतलब धम्मपद में तो यहाँ तक कहा है, फंदनम चपलम चित्तम रक्षितुम दुन्निवार्यम। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। यानी मन चंचल है, कांपता रहता है, उसे वश में करना और उसकी रक्षा करना बहुत कठिन है। ये इतनी कह सकते हैं सख्त बात क्यों कही गई है? देखिए, ये सख्त इसलिए लगती है क्योंकि ये सच्चाई है। मन का जो मूल स्वभाव है वो है ही भटकना, अस्थिर रहना। अच्छा। ये कोई आज की बात नहीं है, ये हजारों साल पहले भी सच था। लेकिन हाँ, आज की जो ये डिजिटल दुनिया है, इसमें ये चुनौती कई गुना बढ़ गई है। हाँ, ये तो है। आप सोचिए, हर नोटिफिकेशन, हर ईमेल, हर विज्ञापन, सोशल मीडिया की वो अंतहीन फीड, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब हमारे ध्यान के लिए, हमारी अटेंशन के लिए होड़ कर रहे हैं। सही। एक लड़ाई सी चल रही है ध्यान खींचने की। बिल्कुल। और यही अनियंत्रित भटका हुआ मन, जब हम उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं तो फिर वो हद से ज्यादा सोचने लगता है, मतलब ओवर थिंकिंग। हाँ। बेवजह की चिंताएं पालने लगता है, एंजाइटी, और अंत में मानसिक थकान, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। ये सब कहीं ना कहीं इसी भटके हुए मन की जड़ें हैं। और तकनीक का इसमें क्या रोल है? क्योंकि वो तो हमें जोड़ती भी है, जानकारी भी देती है। हाँ, तकनीक यहाँ एक, आप कह सकती हैं, दो धारी तलवार है। वो हमें जोड़ती भी है और बिखेरती भी है। ये एक बहुत शक्तिशाली औजार है, इसमें कोई शक नहीं है जी। पर अगर हमारा मन सधा हुआ नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, तो हम इसके गुलाम बन जाते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम तकनीक को एक साधन बनाते हैं या खुद को उसका जाल बनने देते हैं। ये पूरी तरह हमारे मन के प्रशिक्षण पर निर्भर है। ये बेचैनी तो खैर हम सब महसूस करते हैं। मतलब फोन उठाते ही पता नहीं चलता ध्यान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। हाँ। शायद इसको, वो जो आपने कहा मन की ऊर्जा, इसे फोन की बैटरी की तरह समझ सकते हैं क्या? कि अगर बैकग्राउंड में बहुत सारे फालतू के ऐप्स, मतलब विचार, चिंताएं चलते रहें तो हमारी मानसिक बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। क्या बढ़िया उदाहरण दिया, बिल्कुल सही। आप इसे एकदम ऐसे ही समझ सकती हैं। और चित्तवग्ग वो इसी मानसिक ऊर्जा को बचाने और मन को साधने के लिए कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे कदम बताता है। अच्छा, क्या है वो कदम? देखिए, सबसे पहला कदम, और शायद सबसे जरूरी भी, वो है मन के इस चंचल स्वभाव को स्वीकारना, उसे पहचानना। स्वीकारना? लड़ना नहीं? नहीं, लड़ना नहीं। यही तो गलती करते हैं हम अक्सर। हर उठते विचार से जूझने लगते हैं। चित्तवग्ग कहता है, उसे बस एक साक्षी की तरह देखना सीखो। अच्छा, अभी मन ये सोच रहा है, बस उसे जज नहीं करना, उससे चिपकना नहीं, बस देखना। ये सुनने में आसान लगता है पर अभ्यास से आता है। मुश्किल जरूर है शुरू में, पर संभव है। ये पहला कदम है। ठीक है। और दूसरा? दूसरा कदम है मन को दिशा देना, बहुत प्यार से पर दृढ़ता से, जैसे किसी छोटे पिल्ले को सिखाते हैं ना। हाँ हाँ। बिल्कुल वैसे। जब मन भटके, और वो भटकेगा ही, ये उसकी आदत है, तो बिना खींचे, बिना गुस्सा हुए उसे धीरे से वापस ले आए, जहां आप उसे लगाना चाहते हैं, अपनी सांस पर या जो काम आप कर रहे हैं उस पर, बार बार धैर्य के साथ। ओके। पहचानना और फिर धीरे से वापस लाना। और तीसरा कदम? तीसरा कदम जो बहुत ही अहम है, वो है मन की रक्षा करना। रक्षा करना? किससे? हानिकारक विचारों से, नकारात्मक भावनाओं से, बुरी संगत के असर से। देखिए, जैसे हम अपने घर में कूड़ा कचरा या गंदगी नहीं आने देना चाहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे ही मन के आंगन को भी साफ रखना जरूरी है। और इसका सीधा मतलब ये है कि हमें बहुत सचेत होकर, बहुत सोच समझकर चुनना होगा कि हम अपने अंदर क्या जाने दे रहे हैं। मतलब कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते सुनते हैं,
हम किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें, ये बाहरी प्रभाव हमारे मन पर बहुत गहरा असर डालते हैं। हमें एक तरह का मेंटल फिल्टर लगाना सीखना होगा। हाँ, और ये रक्षा करने वाली बात तो सीधे धम्मपद के उस छंद से जुड़ती है जहाँ कहा गया है चित्तम रखेत मेधावी। जी बिल्कुल। चित्तम गुत्तम सुखावहम। हाँ, चित्तम गुत्तम सुखावहम, यानी बुद्धिमान व्यक्ति मन की रक्षा करे, क्योंकि रक्षित मन ही सुख लाता है। पर ये रक्षा करना आज के ज़माने में ये कितना मुश्किल लगता है, जब हर तरफ से जानकारी, ओपिनियन इनकी जैसे बमबारी हो रही है। क्या ये प्रैक्टिकल है? मुश्किल जरूर है, मैं मानता हूँ, पर असंभव नहीं है। यहीं पर अभ्यास का, प्रैक्टिस का महत्व आता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये छोटे छोटे कदम रोजाना उठाने से ही बात बनती है। धीरे धीरे मन सधने लगता है। तो कुछ ऐसे अभ्यास आप बता सकती हैं जो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में किए जा सकें, जो बहुत समय भी ना लें? हाँ बिल्कुल हैं, और बहुत सरल भी हैं। जैसे एक अभ्यास है जिसे मैं 3 सेकंड का ठहराव कहती हूँ। 3 सेकंड का ठहराव, ये क्या है? ये बहुत सिंपल है। किसी भी मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट या किसी भी स्थिति पर तुरंत रिएक्ट करने से पहले बस 3 सेकंड रुकिए, 3 गहरी सांसें लीजिए। सिर्फ 3 सेकंड? हाँ, ये छोटा सा पॉज, ये ठहराव हमारी जो वो ऑटोमेटिक बिना सोची समझी प्रतिक्रिया देने की आदत होती है ना, उसको तोड़ता है। हमें सोचने का, चुनने का एक मौका देता है। ये दिलचस्प है, ये तो किया जा सकता है। और कुछ? एक और है, खासकर काम या पढ़ाई के वक्त के लिए, एक टैब नियम। एक टैब नियम मतलब कंप्यूटर पर? हाँ, जब आप किसी जरूरी काम पर फोकस करना चाहते हैं तो अपने ब्राउजर में सिर्फ वही एक टैब खोलकर रखें जिसकी जरूरत है, बाकी सब बंद। अरे ये तो बहुत मुश्किल है, हम तो 10-10 टैब खोलकर रखते हैं। हाँ, हम सब करते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल मल्टीटास्किंग है ना, ये ध्यान को बुरी तरह बिखेरती है। ये एक टैब नियम असल में मन को भटकने से बचाने का, उसकी रक्षा करने का ही एक तरीका है। कोशिश करके देखिए। कोशिश करनी पड़ेगी। और माइंड जिम समझ सकती हैं। रोज सुबह या कभी भी दिन में बस 5 मिनट निकालिए। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, सिर्फ 5 मिनट। आराम से बैठ जाइए और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर लगाइए। जब मन भटके, उसे बिना डांटे प्यार से वापस सांस पर ले आइए। ये तो मेडिटेशन जैसा हुआ। हाँ, ये माइंडफुलनेस या सचेतनता का ही एक बहुत बेसिक रूप है। इसे आप मन की मांसपेशियों की कसरत समझिए। जैसे जिम जाकर बॉडी बनाते हैं, वैसे ही ये मन को मजबूत और स्थिर बनाने का व्यायाम है। रोज 5 मिनट करने से भी धीरे धीरे बहुत फर्क पड़ता है। पहचानना, दिशा देना, रक्षा करना और ये छोटे छोटे अभ्यास, ये सब मन को साधने के तरीके हुए। जी। वो हाथी और रस्सी वाली कहानी भी तो शायद इसी से जुड़ती है ना? हाँ, वो काफी सुनी है। हाँ, वो कहानी बहुत अच्छी तरह समझाती है इस बात को कि कैसे हमारा जो अप्रशिक्षित मन है, वो अक्सर पुरानी आदतों, बेकार के डरों और खुद की बनाई हुई सीमाओं की अदृश्य रस्सियों से बंधा रह जाता है। कैसे? हाँ। फिर जब वो बड़ा और ताकतवर हो जाता है, तब भी वो उसी पतली रस्सी से बंधा रहता है और उसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि बचपन से उसके मन में ये बात बैठ गई है, कंडीशनिंग हो गई है कि वो इस रस्सी को तोड़ ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब वो रस्सी असल में कमजोर है, पर हाथी का मन उसे मजबूत मान बैठा है। बिल्कुल, हमारा अप्रशिक्षित मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो पुरानी विफलताओं, सुनी सुनाई बातों या सीमित विश्वासों की रस्सियों में जकड़ा रहता है। लेकिन जब हम चित्तौवग में बताए तरीकों से मन को जानना और प्रशिक्षित करना सीखते हैं, तो हमें धीरे धीरे ये एहसास होता है कि वो रस्सियां कभी हमें बांधने के लिए पर्याप्त मजबूत थी ही नहीं। ताकत हमारे अंदर ही है। वाह, ये तो बहुत गहरा नजरिया है। मतलब मन को साधना एक तरह से खुद को आजाद करना है। हाँ, आप बिल्कुल कह सकते हैं। तो इस सारी बातचीत का, इस चित्तवर्ग की समझ का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि मन पर महारत हासिल करना, उस पर काबू पाना, असल में जीवन पर महारत हासिल करने जैसा है। जीवन को बेहतर तरीके से जीने की कुंजी है। हाँ। एक बिखरा हुआ, अनियंत्रित, भटका हुआ मन हमें अपनी ही सोच, अपनी ही चिंताओं का कैरी बना सकता है। सही कहा। जबकि वही मन जब सधा हुआ हो, जागरूक हो, प्रशिक्षित हो, तो वो हमें शांति, स्पष्टता और सच्ची आजादी दिला सकता है।
वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। हाँ, तो चुनाव हमारे हाथ में है कि हम अपने मन को अपना दोस्त बनाते हैं या दुश्मन बने रहने देते हैं। बिल्कुल, चुनाव और अभ्यास दोनों हमारे हाथ में है। बहुत खूब। ये मन की कार्यप्रणाली समझना वाकई आंखें खोलने वाला है। जी, और मन की इस समझ के बाद क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं होगा कि हमारे जीवन में जो सुंदरता का अनुभव है या जो चीजों के बदलने का सच है, जिसे अनित्यता या इम्पर्मानेंस कहते हैं, हाँ, और हमारा किसी चीज से मोह या लगाव, जिसे अटैचमेंट कहते हैं, ये सब पहलू इसी मन से और एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। सुंदरता, बदलाव, लगाव, ये सब मन से कैसे जुड़े हैं? इसी पर हम अगली बार बात कर सकते हैं। धम्मपद का एक और बहुत खूबसूरत अध्याय है पुप्पवग, यानी फूलों के माध्यम से कही गई बातें। हम उस पर गौर करेंगे और देखेंगे कि ये समझ दुनिया को और खुद को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकती है। जरूर, फूलों के जरिए जीवन के सबक। ये तो सुनने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगली बार